हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी एग्जामिनेशन क्या है, कैसे होता है, क्या पेपर्स होते हैं, कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और कैसे स्मार्ट वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कॉमनली हम लोग आईएएस एग्जामिनेशन के लिए भी जानते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है आईएफएस, आईपीएस, आईएएस ये सभी एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग फेज जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रीलिम्स भी बोलते हैं। मेन एग्जामिनेशन भी होते हैं इसमें। डिस्क्रिप्टिव रिटेन टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्शन के साथ में लिखना, उसके अंदर आपको डिटेलिंग के साथ में लिखना होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर की जाए तो कोई भी इंसान जो कि इंडिया का सिटीज़न है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में एज बाउंडेड होने की वजह से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि 32 ईयर्स तक की एज तक आप अटेम्प्ट 6 मैक्सिमम दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए है। और 21 के ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। ओबीसी भी 21 से 35 के बीच में 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। एससीज़, एसटीज़ के लिए 21 से 37 ईयर्स तक का है एज। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप कितने भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हो। और कुछ ऐसी कैटेगरीज़ भी हैं जिसमें जैसे AWS है, PWBD है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए, तो वो भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और उनको भी। ठीक है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है, पहले बात तो आपको ग्रेजुएट होना ही चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो 400 मार्क्स के होते हैं। कैंडिडेट्स को दोनों ही पेपर देने होते हैं, सीसैट और प्रीलिम्स। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पेपर जो प्रीलिम्स के होते हैं वो दो तरीके के लिए जाते हैं, जनरल स्टडीज़ और सीसैट का। ठीक है, और दोनों ही पेपर 200 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ये भी ध्यान देने की चीज़ें हैं। मेन एग्जामिनेशन जो इसका लिया जाता है वो स्पेशली 1750 यानी 1750 मार्क्स में डिवाइड होता है। और इसमें 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, 9 पेपर लिए जाते हैं। ठीक है, 2 जो है वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स होते हैं और बाकी जो 7 होते हैं उसमें आपके ऐसे राइटिंग हो गई, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हो गए और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये फाइनल काउंटिंग के बाद में फिर आती है आपकी इंटरव्यू की टाइमिंग। इंटरव्यू की टाइमिंग क्या होता है, 275 मार्क्स आपका इंटरव्यू टेस्ट पे डिपेंड करता है। और इन सभी को टोटल करके जो मार्क्स होते हैं उसको मेरिट लिस्ट के आधार पे देखा जाता है, क्या उस समय का मेरिट लिस्ट है, क्या फाइनल रैंकिंग बन रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू के बाद में रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। और जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं उनकी बल्ले बल्ले होती है, उनको सोसाइटी